अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में पीर के रोज़ महंगाई पर हुकूमत की जानिब से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूपीए के दौरान मुल्क में महंगाई 9 बार डबल डिजिट में रही। 22 महीने रिटेल महंगाई 9% से ज़्यादा रही, जबकि हम महंगाई को 7% से नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। सीतारमन ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन पिछले 5 महीनों से लगातार 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जून में डबल डिजिट में बढ़ोतरी हुई है। जून में कोर सेक्टर में सालाना शरह से 12.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हिंदुस्तानी मईशत बहुत एक्टिव है। सीतारमन जब महंगाई पर जवाब दे रही थी, इस दौरान कांग्रेस एमपीज ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। जो करना है वो करने के लिए वो तैयार रहेंगे। किसी और को तो वो लिखने के लिए वो बच्ची का मन में नहीं आया, वो भी हम ध्यान में रखना चाहिए। और ये बात मैं बोलना चाहिए हूं जरूर। हाँ सॉरी, नो सर, मैं जरूर इसका जवाब तमिल में भी दूंगी, क्योंकि हाँ लगा मुझे, क्योंकि सर बहुत ही पैशनेटली खनिमोड़ी जी बहुत विषय उठाया। बाकी वो जीएसटी पेन के ऊपर, पेंसिल शार्पनर के ऊपर, हॉस्पिटल बेड के ऊपर मैं आती हूँ। हाँ, क्रिमेटेरियम के ऊपर भी आती हूँ सर। नवंबर 3 हो रहा है, ठीक है। मगर சார், தமிழ்நாட்டில் தேர்தலுக்கு முன்னாடி டிஎம்கே அரசமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய தேர்தல் मैनिफेस्टोல वोटिंग नहीं हुआ, कंसेंसस में डिसीजन हुआ। मैं सिर्फ ये बात रखना चाहती हूं कि इसको एंटी, हाँ राज्य वित्त मंत्री गण बैठते हैं। सो इसको एंटी पुअर बोलने वाले 1 मिनट में आई वांट टू एक्सप्लेन दैट। लेवी is only on pre-packaged items, labeled goods and not on। लोकसभा में महंगाई पर हुई बहस में आज सभी जमातों के अराकीन पार्लियामेंट ने हिस्सा लिया। जहां अपोजिशन ने बढ़ती महंगाई पर हुकूमत की धज्जियां उड़ाई, वहीं बीजेपी के अराकीन ने हुकूमत की मुदाफियत की। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 17 में अपने नाम के सामने उल्लेखित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करने की अनुमति देने की अनुरोध करता हूं। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी, विधेयक को प्रस्तावित। सभापति महोदय, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022 प्रस्तावित करता हूं। सभापति, जब यूपीए की सरकार रही तो 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 2021 में एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और उस रिपोर्ट के मार्फिक ये पता लगा कि 23 करोड़ लोग दोबारा से गरीबी रेखा के नीचे चले गए। जो अनूप सतपथी समिति है जो ये कहती है कि गरीबी रेखा 375 रुपए प्रतिदिन की बेंचमार्क पे है, उसके नीचे चले गए।
और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है अध्यक्ष जी कि 77% जो इस देश का धन है, 77% जो इस देश का धन है, वो सिर्फ 1% लोगों के हाथ में है। इन वर्षों में भारत में जो बिलियनियर्स हैं वो 100 से बढ़ के 142 तो हो गए, पर जो सबसे नीचे का तबका है अध्यक्ष जी, उस तबके की जो आय है वो दिन बर दिन घटती चली गई। जो सबसे अमीर 92 भारतीय हैं, उनके पास उतना धन है जितना 55 करोड़ भारतवासियों के पास है। इससे बड़ी असमानता इस देश में नहीं हो सकती। और इसका सबका शुरुआत, इस सब की शुरुआत 8 नवंबर 2016 को था। दोहराना नहीं चाहती थी, लेकिन उनका 60 साल का हिस्ट्री का लेक्चर इतना लंबा चला, मुझे सिर्फ उनको याद दिलाना एक बात कि 8 साल बहुत होते हैं। नहीं, बहू भी शादी होके जब घर आती है ना, तो 8 साल के बाद शादी में कोई नहीं समझता कि ये लेगेसी इश्यूज है, मेरी सास के टाइम से चल रहा है। 8 साल में वो बहू उस घर की फुल फ्लेज मेंबर हो जाती है। तो यही महंगाई का प्रॉब्लम है। मुझे उनके शब्द सुषमा जी के याद है, जो आज इनके भाषण पे पूरे लागू होते। फैजरी की भाषा आम आदमी नहीं समझता। आम आदमी केवल वो भाषा समझता है उसके जेब से क्या निकल रहा है और उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है। मेरी दोस्त और सहकारी कनिमोजी जी ने एक बच्चे के बारे में बोला, वो बात सही है। कीर्ति दुबे 6 साल की, आज सारे पेपरों में उसने जो खत लिखा है, बहुत अच्छे अक्षर में उसने लिखा है। मैं सिर्फ सरकार को पूछना चाहता था, एक 6 साल की बेटी माननीय प्रधानमंत्री जी को खत लिख रही है और इनका ही नारा है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। अगर इस भारत की बेटी लेके जा रही है एक खत, एक पेंसिल के लिए, और किसके लिए कि जो पढ़ाई हम इस देश में सर्व शिक्षा अभियान सा प्रोग्राम जो अटल जी ने लाया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, जो हमने भी आके लिया जब हमारी सरकार थी तब। पहले तो जो है ना, ये लोग जब अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगा, आज के दिन में जो पार्लियामेंट में जो बात कर रहा है, प्राइस रेज नहीं है, बल्कि आपका पार्लियामेंट में जाने का बाद सामान्य आदमी का साथ आप लोग जरूर जो है ना कुछ जो है ना उसका बात सुनना पड़ेगा। पूरा देश में जो है ना प्राइस रेज है। प्राइस रेज की वजह से कॉमन पीपल जो है ना काफी इफेक्ट हुआ है। गरीब और गरीब बनते जा रहा है। और अभी जो है ना ये हाउस में बोल रहे हैं जो है ना प्राइस रेज कुछ हुआ नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। मगर कुछ बात जो है ना, जो गवर्नमेंट का तरफ में जिस तरह से जो है ना ऑनरेबल मेंबर ने जो बता दी है, उसको तो हम जरूर बात करना चाहता है। एक बात ने यह बात किया था, अभी वीट जो है पूरा जो है ना वर्ल्ड में 1% जो है ना कम हो गया, मगर अपना जो है ना देश में जो है ना काफी अच्छी तरह से है। उसी तरह से राइस के बारे में बोला है, पूरा वर्ल्ड में जो है ना प्रोडक्शन जो है ना 0.5% जो है ना कम हो गया, मगर अपना देश में जो है ना 100% बढ़ गया। बोल गए 100% जो बढ़ा दिया वो हमारा तेलंगाना स्टेट से बढ़ा दिया है। मगर जो 100% जो बढ़ गया है उसको तो आप लोग खरीद नहीं रहे। जो फार्मर का जो है ना चावल नहीं खरीद रहे, जो फार्मर का चावल नहीं खरीदने की वजह से तेलंगाना में जो है ना फार्मर जो है काफी चिंतित है, काफी दुख के साथ है। एक तरह से पार्लियामेंट में बोल रहा है 100% जो है ना उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, मगर इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ गया। अभी आप बात करने का टाइम में वर्ल्ड में अगर हम लोग किसी को खाना देने का कैपेसिटी है तो केवल जो है ना इंडिया से डबल हो गए। देश का वो प्लम्बर मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि वो 2 साल से बेरोजगार है, कोविड-19 से कर्जों में डूब चुका और एक गैस का सिलेंडर भी खरीद नहीं सकता। मोदी सरकार से देश की 50% आबादी जो नौजवानों की है, वो उससे सवाल कर रही है कि हम 50% तो हैं, मगर 28% बेरोजगार क्यों है? आपने हमारा मुकद्दर बेरोजगार क्यों बना कर रख दिया? वो आज देश के आंगनवाड़ी वर्कर मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि हम 4,500 रुपये महाना में कैसे जिंदगी गुजारेंगे, और साथ ही साथ हमको कहा जाता है कि हम फ्रंटलाइन वर्कर बनकर रहें। देश की माएं आपसे सवाल कर रही मोदी सरकार से कि उज्ज्वला योजना के सिलेंडर जो 2015 में कीमतें थी वो डबल हो गई, आज वो कीमतों को रिफिल नहीं, सिलेंडर को रिफिल नहीं करा सक रही है।
सर, वो आज गरीब घरों की महिलाएं देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रही हैं कि जो कॉस्ट ऑफ बेसिक ग्रोसरीज था वो 68% इजाफा क्यों हो गया। मोदी सरकार को उसकी खबर है या नहीं। आज इस देश का मजदूर मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि 2015 से उसकी तनख्वाहों में सिर्फ 22% इजाफा हुआ है, मगर प्राइस ऑफ एसेंशियल फूड आइटम से 50% इजाफा हुआ है। सर, देश का गरीब जो आज भूखा सो रहा है वो देश के प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहा है कि मैं रात में और मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मगर देश में 215 बिलियनर पैदा हो गए। कब तक गरीब का पैसा बिलियनर को जाएगा? वो गरीब discussion. Once our finance minister will be recovered, the reply could easily be given to us. But now, without any rhyme or reason, simply the allegations have been hurling against us much to the, disrespect of the opposition, and it is simply based on a falsehood. Madam, again, we are wishing all for your recovery and wishing for your sound health, because being the finance minister of our country, you need to sustain your safe and sound health. सर, ये चर्चा बहुत समय से हो रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ये चर्चा में विपक्ष पक्ष बहुत सारे बात तो जरूर करते हैं। सर, मैं ये सदन में आया है ओनली टू एक्सप्रेस अवर कंसर्न फॉर द कॉमन पीपल ऑफ आवर कंट्री। एक तरफ हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रेबड़ी कल्चर को खत्म करना चाहिए, और दूसरी तरफ सारे ट्रेजरी बेंचेस को जितने सारे भाषण यहाँ दिए गए हैं उसमें ये रेबड़ी कल्चर की ही बढ़वा दिया गया है। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लगे कि रेबड़ी कल्चर जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और आज की प्रधानमंत्री जी की तारीफ और एनडीए सरकार की तारीफ में जिस तरीके से सराहना करते हुए बयान पेश किए गए हैं, इसमें व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन रेबड़ी कल्चर एंड अदर कल्चर। सब था, फिर दोहराना नहीं चाहती थी, लेकिन उनका 60 साल का हिस्ट्री का। राज्यसभा ने फौजी और न्यूक्लियाई सरगर्मियों के लिहाज से अहम इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की अपोजिशन की तजवीज़ को आज मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद अपोजिशन अरकान ऐवान में हंगामा करने लगे। इसी दरमियान ऐवान ने सूती वोट से इस बिल को मंजूर कर लिया। हंगामा आराई की वजह से ऐवान की कार्रवाई आज दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। ऐवान ने बिल में तरमीम करने से मुतालिक अपोजिशन अरकान ए रहीम, वी सेवादासन, जॉन बर्टास और विनय विसाम की तजावीज़ को भी मुस्तरद कर दिया। लोकसभा पहले ही इस बिल को पास कर चुकी है, जिसे पार्लियामेंट की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे इस बिल पर पार्लियामेंट की मोहर लग गई। बिल की मंजूरी के बाद डिप्टी चेयरमैन भुवनेश्वर कालितिया ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। Division process of division has started already. No point of order. No point of order. And if you have to take part in the division, go to your seats. Mr. Vikas, you wanted division. How can there be division? How can there be division? Sir, it is your responsibility to bring. It is your responsibility. I am only individual member. How can I insist? Let them cooperate. Sir, Member. for all reply. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर कांग्रेस के 4 अरकान की मुअत्तली को आज मनसूख कर दिया गया, जब कांग्रेस ने क़वायद और ज़वायद पर अमल करने और ऐवान में तख्तियां न लाने की यकीन दहानी कराई। कांग्रेस के 4 मेंबरान जीथा मानी, मानिकम टैगोर, टीएन प्रतापन और रमा हरिदास को 25 जुलाई को पूरे मानसून सेशन के लिए प्ले कार्ड दिखाने और चबूतरे के वेल के गिर्द जमा होकर शोर और हंगामा करने के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। इसके बाद कांग्रेस ने ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया था। हम सबको गर्व है इस परंपरा में चर्चा, संवाद और सकारात्मक बहस से इस सदन की प्रतिष्ठा स्थापित की गई है। हमारे
पूर्व अध्यक्षों ने और सभी सदन के नेताओं ने सामूहिक रूप से हमेशा इस सदन की उच्च मर्यादा और परंपराओं का पालन करते हुए इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाई है। इस सदन की रक्षा करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। विषयों पर सहमति असहमति हो सकती है। बहस करते समय, चर्चा करते समय कई मुद्दों पर हमारी संसदीय परंपराओं में हमेशा तीखे वाद विवाद भी हुए हैं, चर्चा भी हुई है, लेकिन सदन की गरिमा हमेशा हमने बना के रखी है। मेरा भी आपसे आग्रह है, चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, सहमति असहमति हो, कई मुद्दों पर अगर मत की भिन्नता हो तो बैठकर चर्चा की जाए, लेकिन सदन चले ये सभी माननीय सदस्य चाहते हैं और सभी दल के माननीय सदस्य चाहते हैं। और मेरी भी कोशिश रहती है जब सदन चलता है तो मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर उनकी अभिव्यक्ति के लिए देता हूं। और मान बोलिए जो भी अध्यक्ष ने एक व्यवस्था दे दी है कि आसन के सामने या गैलरी में कोई तख्तियां लेकर आएंगी तो मैं नियम प्रक्रियाओं का पालन पूरा कराऊंगा और उस पर मुझे कोई कार्रवाई करनी होगी तो करूंगा। ठीक है, क्लियर है इसमें? सर, जैसे आपने कहा और श्री अधीर रंजन जी ने कहा है कि हम पूरा नियम और प्रोसीजर फॉलो करेंगे। नियम और प्रोसीजर में ये स्पष्ट है कि without any ambiguity, that is clear that it is very, very clear that they cannot bring placards, and that's why मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके आदेश के अनुसार वो आदेश पालन करना। लोकसभा ने बर्तानिया के बर्मिंघम में होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों में तमगा जीतने वालों को मुबारकबाद दी और उनके रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही अराकीन को मुतला किया कि बर्मिंघम में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए रिकॉर्ड के साथ तमगे जीते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने अब तक 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक एवं कांस्य पदक जीते हैं। भारोत्तोलन प्रतियोगिता में सुश्री साइकोम मीराबाई चानू, श्री जेरेमी लाल रीनुंगा एवं श्री अंचिता शिवली ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि इसी प्रतियोगिता में श्री संकेत सरगर और सुश्री बिंदिया रानी देवी ने रजत पदक जीता है तथा श्री गुरुराज पुजारी ने कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मैं अपनी ओर से, पूरे सदन की ओर से पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता हूं और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य सभी भारतीय खिलाड़ियों के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन पूरे देश के युवाओं को। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पीर की दोपहर 2:45 बजे एक निजी अस्पताल में आग लग गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, इनमें 3 स्टाफ मेंबर्स भी हैं। 8 की हालत तशवीशनाक है। इंतजामिया ने बताया कि 3 मंजिला न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के एंट्रेंस पर जनरेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हादसे के वक्त अस्पताल में 35 लोग थे, इसलिए अंदेशा जताया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है। अस्पताल इंतजामिया का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया। हादसे की जांच जबलपुर डिविजनल कमिश्नर बी चंद्रशेखरन की सदारत में तश्कील शुदा 4 रुकनी कमेटी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मरने वालों के अफराद खानदान को 5-5 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। ये एक न्यू लाइफ हॉस्पिटल है,
प्राइवेट हॉस्पिटल है, 30 बेडेड हॉस्पिटल है। आज से ना मतलब एक आग घटना हुई है। अभी तक है ना एडमिनिस्ट्रेशन के पास है ना 8 लोगों का है ना डेथ होने का है ना खबर है। मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने कंफर्म किए थे, 2 लोग है ना ICU में थे और 3 लोग है ना मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती थे, उसके एक का डिस्चार्ज कर दिया, 2 और भी है ना ठीक है। एंड लगातार हम लोग है ना पेशेंट्स का सिचुएशंस को भी है ना मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से मतलब ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी बात हुई है, उनका भी है ना मतलब आर्थिक सहायता देने के लिए घोषणा नहीं, वो तो इसका तो पूरा जांच करना पड़ेगा, तभी है ना इसमें पता चलेगा। बट कहाँ तक है ना लोगों ने, आसपास के लोगों ने बताया कि जनरेटर्स में ना तरफ बस्ट हुआ है, मतलब है ना शॉर्ट सर्किट हुआ है टाइप। मुंबई की खुसूसी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अदालत ने पीर को शोला बयान शिवसेना रुकन पार्लियामेंट संजय रावत को मुंबई की एक चाल की तामीर नौ के मामले में हुई इक्तिसादी घपलेबाजी के जुर्म में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 4 अगस्त तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहवील में दिए जाने का हुक्म जारी किया। रावत को आज सुबह बरोदे पीर मरकजी एजेंसी ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब एजेंसी को चाल की तामीर नौ में मुबैना बेजाब्तगियों का पता चला था। रावत को पुलिस की भारी जमीयत में स्पेशल PMLA कोर्ट के खुसूसी जज MG देशपांडे के सामने पेश किया गया, जिनके रूबरू ED के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हितिन वेंगानगर ने रिमांड की दरखास्त पेश की और अदालत को बताया कि मुलजिम के खिलाफ बादी नज़र में शवाहिद मौजूद है और उसके लिए मुलजिम की कम से कम 8 दिनों की तहवील ज़रूरी है। वकील इस्तगासा ने अदालत को बताया कि इस घोटाले में मुलविस 1 करोड़ 6 लाख रुपए से मुलजिम ने अलीबाग नामी मकाम पर वाक़ खेम बीच पर एक प्लॉट खरीदा था और उसी रकम से दीगर जायदादें भी खरीदी गई। अब तक जो तफ्तीश की गई उससे ये पता चला है। संजय राऊत बद्दल मला नक्कीच अभिमान आहे। संजय माझा जुना मित्र आहे। आत्ताच मी त्याच्या कुटुंबियांची भेट घेऊन आलो, आई बहिणी त्या दोन्ही मुली। काय गुन्हा काय संजयचा? गुन्हा काय? पत्रकार आहे, शिवसैनिक आहे, निर्भीड आहे आणि जे पटत नाही तो बोलतोय आणि ज्या पद्धतीने त्याला अटक केलेली आहे त्याचे एक वाक्य चांगलं आहे, मरण आलं तरी परवा नाही पण मी शरण जाणार नाही। हे फार महत्वाचं। गोवा बार केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने पीर के रोज कांग्रेस कायद जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा को समन भेजा। कोर्ट ने कहा कि बिना फैक्ट्स की जांच किए कि कांग्रेस कायदी ने बयानबाजी की है, इससे मरकजी वजीर स्मृति ईरानी, उनकी बेटी जोयश ईरानी और अफराद खानदान को नुकसान पहुंचा। कांग्रेस कायदी ने इल्जाम लगाया था कि स्मृति की बेटी का गोवा में बार है, इसका लाइसेंस इलीगल है। स्मृति ने इन इल्जामात के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में 2 करोड़ की मानहानि का केस दाखिल किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ना तो जमीन स्मृति और उनकी बेटी की है और ना ही रेस्टोरेंट। इन लोगों ने कभी भी लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया था। स्मृति की इमेज बिगाड़ने के लिए उनके खिलाफ बयानबाजी की गई। ये रिमार्क्स जानबूझकर किए गए थे। मुल्क में जारी फिरका परस्ती की लहर के दरमियान कानपुर के एक स्कूल के खिलाफ कुछ हिंदू तंजीमों ने तनाजा खड़ा कर दिया और इल्जाम आयद किया कि स्कूल में हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ना सिखाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों से मॉर्निंग प्रेयर के वक्त कलमा सुनाने को कहा गया, जिस पर कुछ वालिदैन और हिंदू तंजीमों ने एतराज जाहिर किया। इसकी पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस स्कूल में पहुंची तो मालूम हुआ कि स्कूल में कलमा ही नहीं बल्कि हिंदुओं और सिखों की दुआ भी सिखाई जाती है। स्कूल इंतजामिया ने कहा कि इदारा 2003 में कायम हुआ था और तभी से यहाँ सुबह की असेंबली में गायत्री मंत्र, गुरबानी और कलमा पढ़ाया जाता है, जो चलन गुज़िश्ता एक अशरे से जारी है। इस पर अचानक दाएं बाजू के कारकुनों ने इतराज करना शुरू कर दिया। उनका इल्जाम है कि स्कूल की तरफ से तुलबा पर एक मजहब को मुसल्लत किया जा रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल सुमित मुखेजा ने कहा कि इस तनाज़े के बाद अब इंतजामिया ने फैसला किया है कि सुबह की मीटिंग के दौरान सिर्फ कौमी तराना ही गाया जाएगा। हमारा किसी एक मजहब को फरोग देने का कोई इरादा नहीं है। दहशतगर्दी के वाक़यात की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक टीम ने इतवार की अली सुबह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में दारुल उलूम इलाके के हॉस्टल पर छापा मारा और एक तालिबे इल्म को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया। ताहम तालिबे इल्म को कई घंटे की पूछगछ के बाद रिहा कर दिया गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक हॉस्टल के कमरा नंबर 25 से कर्नाटका के रहने वाले उमर फारूक को चंद घंटों की पूछगछ के बाद रिहा किया गया। DIG जी सुधीर कुमार ने बताया कि हिरासत में लिए गए तालिबे इल्म का ताल्लुक कर्नाटका के बेल्लारी जिले से है। NIA की टीम उसे सहारनपुर ले गई और तकरीबन 8 घंटे तक पूछगछ की गई। इत्तलात के मुताबिक देवबंद में ये कार्रवाई NIA और UPA-TS ने मुश्तरका तौर पर अंजाम देते हुए दारुल उलूम देवबंद में जेर तालीम तालिबे इल्म को शक की बुनियाद पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया।
ज्ञानवापी मस्जिद पर चल रहे तनाज़े और अदालती मुकदमे में मुस्लिम फरीक के वकील अभयनाथ यादव का इंतकाल हो गया। यादव को देर रात दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद अहले खाना उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। ख्याल रहे कि ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में तमाम फरीकैन ने पायदारी के मसले पर भरपूर बहस की है। अब 4 अगस्त को मुस्लिम फरीक की तरफ से जवाब दिया जाना था, जिसमें मुस्लिम फरीक के वकील भी अभयनाथ यादव का अहम रोल था। ज्ञानवापी केस में हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन हिंदू फरीक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मगरबी बंगाल के कूच बिहार में उस वक्त एक दिलखराश हादसा पेश आया जब इतवार के रोज करंट लगने से 10 कांवड़ी यात्री हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक ये वाकया जल पेश जा रहे यात्रियों को ले जा रही पिकअप वैन में करंट आने के सबब पेश आया। यात्रियों को वाकये के फौरी बाद अस्पताल पहुंचा गया। पुलिस ने बताया कि मुमकिना तौर पर वाकया वैन में डीजे सिस्टम के लिए लगाए गए जनरेटर की वायरिंग की वजह से पेश आया। हिमाचल के ऊना की गोबिंद सागर झील में पीर के रोज 7 नौजवान डूब गए। सभी नौजवान पंजाब के मोहाली जिले के रहने वाले थे। हादसा दोपहर करीब 3:30 बजे पेश आया। गरीबनाथ मंदिर के पास झील में पहले एक नौजवान डूबा और फिर बाकी 6 उसको बचाने के लिए पानी में कूदे, लेकिन वो भी बाहर नहीं आ सके। इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने 7 की लाशें बरामद कर ली हैं। सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रीजनल अस्पताल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक पंजाब के मोहाली से 11 नैना देवी के दर्शन के लिए आए थे और दर्शन करने के बाद बाबा बालकनाथ मंदिर के दर्शन के लिए वो लोग निकले थे। सभी दोपहर 12:30 बजे बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंच गए थे। दर्शन के बाद गोबिंद सागर झील में एक नौजवान नहाने उतरा तो गहरे पानी में जाकर डूबने लगा। उसे डूबता देख 6 बाकी नौजवान बचाने के लिए झील में कूद गए, लेकिन बरसात की वजह से इन दिनों झील में पानी ज्यादा होने की वजह से गहराई का अंदाजा नहीं हो सका और सभी पानी में डूब गए। मध्य प्रदेश के शहडोल में लाश ले जाने वाली गाड़ी या एम्बुलेंस नहीं मिलने पर 2 भाइयों ने अपनी मां की लाश को बाइक पर बांधा और गांव की जानिब निकल पड़े। इतवार के सुबह हुए इस वाक़े का वीडियो आज सामने आया है। इसके बाद बेटों ने संगीन इल्जामात लगाए हैं। उनका कहना है कि जिले इंतजामिया की नर्सों ने मां की ठीक से देखभाल नहीं की है। मौत के बाद लाश ले जाने के लिए गाड़ी मांगी गई, लेकिन नहीं मिली। प्राइवेट गाड़ी वालों से बात की तो उन्होंने 5,000 रुपए मांगे। उनके पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए 100 रुपए का पटिया खरीदा और लाश को बांधकर बाइक से अपने गांव ले गए। इधर साबिक वजीर आला कमलनाथ ने वीडियो ट्वीट पर शिवराज हुकूमत पर निशाना साधा। इस पूरे मामले को लेकर सियासी तनाज़ा गहराता जा रहा है। अब बात कोरोना वायरस की। मुल्क में बीते 24 घंटों में कोरोना के 14,352 नए केसेस मिले हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव केसेस की तादाद 1,36,961 है। बीते दिन 13,766 लोग रिकवर भी हुए हैं। इससे एक दिन पहले हफ्ते के रोज 17,317 केसेस मिले थे और 34 लोगों की मौत हुई थी। अफ्रीका से बाहर हिंदुस्तान समेत मंकी पॉक्स से होने वाली 4 अमवात के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इस मुतअद्दी बीमारी से मजीद अमवात का खदशा है। WHO यूरोप के सीनियर इमरजेंसी एहलकार कैथरीन स्मॉलवुड ने एक बयान में कहा कि मंकी पॉक्स के केसेस की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए मजीद अमवात का खदशा है। दरअसल हिंदुस्तान में इस बीमारी से मुकाबला करने के लिए एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। मुल्क में मंकी पॉक्स की सूरत हाल के पेश नज़र और उससे निपटने के लिए इक़दाम करने के लिए मरकजी हुकूमत ने नीति आयोग के हेल्थ मेंबर डॉक्टर को मुकर्रर किया। के पॉल की क़यादत में एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। मरकजी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के ज़राए के मुताबिक टास्क फोर्स में मरकजी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद, फार्मा और बायोटेक सेक्टर के नुमाइंदे शामिल होंगे। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।